दमोह से अब खबर विवादित बोल पर फंसे राजा पटेरिया। आज राजा पटेरिया की कोर्ट में पेशी भी होनी है। राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। दमोह के हटा से सुबह करीब 5:30 बजे उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। दरअसल एक सभा में उन्होंने ये टिप्पणी की थी और यहां पर टिप्पणी के बाद अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हटा से सुबह तकरीबन 5:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई। अब आपको बताया कि राजा पटेरिया को नोटिस जारी कर दिया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राजा पटेरिया से जवाब भी मांगा है। पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान पर उन्होंने जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान राजा पटेरिया की ओर से दिया गया था। पन्ना पुलिस ने दमोह से उनको गिरफ्तार कर लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया था विवादित बयान। अब इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो हो रही है। राजा पटेरिया को नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राजा पटेरिया को को जानकारी दें कि जवाब मांगा गया है उनसे कि आखिरकार क्या वजह रही जिसकी वजह से ये जो बयान उनका सामने आया, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंद्रसाइज कराने का काम। राजा पटेरिया के ये शब्द उन्हें ले डूबे। यही वो शब्द थे जिसके बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोला। नौबत यहाँ तक आ गई कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार करना पड़ा। मंगलवार सुबह 5:30 बजे उनके घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरिया अपने गृहनगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने यहीं से उन्हें अरेस्ट किया है। पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो, इन द सेंस हराने का काम करो। उनके इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूँ। गृह मंत्री के इस बयान के बाद से ये आहट हो गई थी कि पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और महज 24 घंटे के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। खैर, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बेहद निंदनीय है। अपने शब्दों पर भले ही राजा पटेरिया ने माफी मांग ली हो, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा ही। टीम न्यूज स्टेट। वहीं राजा पटेरिया की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस नेता का कोई बयान इस पूरे मामले में सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, सुबह 6 बजे तड़के उनको हटा से गिरफ्तार किया गया है। अभी पवई में है और पवई कोर्ट में आज पेश करेंगे। सर, धाराएं भी उसमें बढ़ाई गई हैं। हाँ, 2 धाराएं उसमें 115 और 117 बढ़ाई गई है। ये वो धाराएं हैं जो किसी की हत्या के लिए उत्प्रेरित करना या इस तरह के कार्य के लिए उत्प्रेरित करना, तो उसमें ये 115 और 117 की धारा है वो बढ़ाई गई है। पर एक बात जरूर उभर के आती है, जैसा अभी बताया कि गोविंद सिंह ने कहा है कि कहा था उन्होंने, मेरा मतलब चुनाव हराने से था। अब हत्या का मतलब चुनाव हराना हिंदी के किस शब्दकोश में है, ये स्पष्ट करें नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष ने अगर ये बयान दिया है तो ये निंदा के काबिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौन है, पूरा इटालियन गांधी परिवार मौन है, इस इटालियन कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो सब मौन है। कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं, वो भी कंडीशनल कर रहे हैं। चिड़ीमारी छोड़ना चाहिए।
ट्विटर की चिड़ीमारी अब छोड़ना चाहिए। स्पष्ट कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे, साफ पक्ष में विपक्ष में, ऐसे स्पष्ट कहो कमलनाथ जी। सर, क्या माफी भी कांग्रेस को मारनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई नेता की भाई एक हत्या की, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, एक वैश्विक व्यक्ति की हत्या के लिए आप कह रहे हो, गलत है, निंदनीय। बिल्कुल, तो निंदनीय बताया है और साथ ही साथ जो राजा पटरिया हैं उन पर अब धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। एक और जहां नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान सामने आया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। सर, गिरफ्तारी हो चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं? गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो धाराएं भी बढ़ा दी है, गैर जमानती एक तरह से होगी। भाई नरोत्तम मिश्रा जी, शिवराज सिंह जी राजा पटेरिया को फांसी पर लटकवाने की बात करेंगे। उनका किसी घटना को तूल देना और प्रचारित करना, ये उनका सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की समस्याएं, खाद बीज की परेशानी, छोटे छोटे व्यापारियों की बर्बादी न रोकने का काम नहीं कर पा रही। जीएसटी ने सबकी कमर तोड़ दी है। अब उनके पास कोई बचा नहीं। इस प्रकार के मुद्दों को तूल देकर प्रचारित करके विपक्षियों को समाप्त करने की उनका जो सोच है, उस सोच पर वो बढ़ रहा है आगे। ये हत्या की बात बार बार खुद मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्रियों कह रहे हैं कि हत्या 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 की बात कर रहे थे। अब सवाल इस बात का राजा पटेरिया ने स्पष्ट कर दिया कि हत्या का मतलब है सेंस चुनाव हराना, इनका सेंस चुनाव हराना। जब चुनाव हराने की बात उन्होंने स्पष्ट कह दी है, कर दी थी उसी समय, और इसके बाद भी खेद व्यक्त किया। कभी किसी ने इस तरह की राजा पटेरिया की मंशा नहीं दी। वो हमेशा जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि राजा पटेरिया ने ये पहली बार कोई विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी वो विवादित बयान देते हुए नजर आ चुके हैं और इसके बाद दोबारा से उन्होंने विवादित बयान दिया। अब इस पर तो यहाँ पर गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक गई है, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ की तरफ से भी एक बयान जो है वो सामने आ गया है। अब क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और कोर्ट में जो पेशी रहेगी वो कितने बजे होगी राजा पटेरिया की? बिल्कुल, देखिए उनका स्वास्थ्य केंद्र जो पवई है वहां पर परीक्षण कराया गया था। परीक्षण कराने के बाद अब उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि लंच से पहले तक जो राजा पटेरिया है उनको लेकर जो कोर्ट है वो अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनके बयान सामने निकल कर आए थे उसके बाद तमाम जो धाराएं थी उन पर लगाई गई थी। इसके साथ ही 2 धाराओं का और इजाफा किया गया है। तो ऐसे में कोर्ट ये देखेगा कि आखिर किन धाराओं के तहत राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हुई है। और अगर, क्योंकि देखिए जो धाराएं लगी वो गैर जमानती लगी है, यानी कि जो राजा पटेरिया उनकी अभी जमानत होना संभव नजर नहीं आता है, क्योंकि धाराएं काफी ज्यादा बड़ी लगी हैं। और ऐसे में जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर प्रयोग किया है वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं चिंता का और सोचने लायक विषय है। वहीं अगर हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने हाल ही में कहा है कि शो को जो नोटिस है वो पकड़ाया गया है राजा पटेरिया को, और जो कोर्ट के अंदर मामला गया है, कोर्ट के अंदर का जब मामला डिसीजन निकल कर आएगा उसके बाद वो देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन देखिए कांग्रेस में अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। अभी हमने नेता प्रतिपक्ष को सुना कि वो राजा पटेरिया का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमने दूसरे नेताओं को सुना कि वो राजा पटेरिया के विरोध में उतर आए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने नेताओं को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है कि उन्हें आखिर करना क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं राजा पटेरिया की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। कि जब स्टैंड क्लियर नहीं है तो कांग्रेस के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आज महासमुंद के दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम में करेंगे शिरकत।